चलिए दोस्तों, तो आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है आपकी प्रश्नावली जो है 2.1 के लिए। इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में जो है कि अध्याय 2 का जो है कि जितना बेसिक कंसेप्ट था सभी को जो है कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और जितने भी आपके जो है कि सूत्र थे सभी सूत्रों को हम जो है पिछले वाली क्लास में बता भी चुके हैं और उस पर जो है एग्जाम्पल भी आपको जो है 2-4 एग्जाम्पल भी बताया गया था ताकि जो है कि सवाल जब भी सॉल्व कराएं तो आपको परेशानी ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछली वाली क्लास में हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं, सूत्र के बारे में भी देख चुके हैं और किस तरह से कौन सा सूत्र कब आप अप्लाई करेंगे वो भी चीज़ें जो है कि हम लोग सब देख चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है कि शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.1 यानी कि आपका अध्याय 2 का 2.1 शुरू होगा। देखिए, सबसे पहले पिछली वाली क्लास में हम लोग ये जो है आधारभूत त्रिकोणमिति सौरसमीकाएं देखे थे और त्रिकोणमिति अनुपात भी हम लोग पढ़े थे। टर्निंग और नो टर्निंग की बात किए थे, यानी कि चतुर्थांश में देखे थे कि चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश, तीसरे चौथे चतुर्थांश में त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं कौन कौन धनात्मक कौन कौन जो है कि ऋणात्मक होते हैं। तो इसके पिछली वाली क्लास में सारी चीज़ें को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, जो ये आपका सूत्र है, सूत्र यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सूत्र क्या है कि सेक थीटा यदि हो तो 1/sin थीटा रख सकते हैं या sin थीटा हो तो 1/cos थीटा इसको लिखा जा सकता है। तो ये सूत्र हम लोग पिछली वाली क्लास में पूरा डिटेल से पढ़े हैं, एग्जाम्पल भी इस सूत्रों पर जो है बताए हैं। यदि आप उसे नहीं देख पाए होंगे तो पिछली वाली क्लास को जरूर देखिएगा। तो इस सूत्र का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्नावली शुरू हो रही है ना, प्रश्नावली जो शुरू होगी, प्रश्न नंबर 1 जो है इसी सूत्र पे आधारित होगा और यहाँ पर जो है कि हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 1 को। किसको? प्रश्न नंबर जो है 1 जो है यहाँ से सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न नंबर कितना शुरू हो रहा है? प्रश्न नंबर 1 जो है हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है क्या, ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में आपके जो है 3 हैं। कितने हैं? 3। तो प्रश्न नंबर 1 का पहला, जो कि पिछली वाली क्लास में बेसिक चीज़ जो पढ़ाए थे आपको उदाहरण के तौर पे, जो उदाहरण बताया गया था उसी पे आधारित जो है कि ये सवाल है। तो ये कह रहा है प्रश्न नंबर 1 का पहला कि यदि साइन थीटा, देखिए इसमें दिया है साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर दिया हुआ है कि आपका 2 माइनस जो है आपका 2 कड़ी में 6 बटा में कितना है 5, 2 कड़ी में 6 बटा में 5। कह रहे थीटा जो है तृतीय जो है पाद में है। देखिए, तीसरे पाद में थीटा का मान कर रहा है। ये चतुर्थांश था, ये पहला, दूसरा, तीसरा हम लोग पिछले वाली क्लास में पढ़े थे और ये चौथा। यदि थीटा पहले में होगा थीटा तो अल्फा जीटी होता है, आपको डिटेल से पढ़ाए भी हैं। दूसरे में होगा तो साइन थीटा और जो है कि आपका कोसेक थीटा जो है आपका पॉजिटिव होता है। तीसरा, यदि थीटा एंगल तीसरे में आता है तो थीटा एंगल के लिए तीसरे में यदि आता है तो साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, और दूसरे में हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगा। यदि थीटा एंगल तीसरे में यदि पड़ता है तो उस कंडीशन के लिए टेन थीटा और जो है कि कॉट थीटा आपका केवल जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। चौथे में आपका आ जाएगा कोसेक कॉस थीटा और जो है कि आपका क्या होता है सेक थीटा, केवल आपका प्लस होता है, बाकी सभी जो है कि माइनस आपके होते हैं। तो ये जो है चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वाली क्लास में। इस पर एग्जाम्पल भी हम आपको बताए थे, जो कि यहाँ पर जो है कि प्रश्न आ चुका है। करें थीटा जो है तीसरे में, थीटा जो है कौन पड़ रहा है तृतीय में। थीटा जो आपका थीटा एंगल है तृतीय पाद में है, कौन से पाद में? तृतीय पाद में है। तो उस कंडीशन में कह रहा है कि थीटा जब तृतीय पाद में है तो कह रहा है कि शेष त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो शेष त्रिकोणमिति फलन का मतलब यह हुआ कि आपका कास बच गया, साइन तो आपका दे रखा है, कास का निकालना है, टेन का निकालना है, कॉट और सेक का। तो सबसे पहले कास का, साइन का मान दिया है तो कास का किस तरह से निकालेंगे? तो कास का निकालने के लिए देखो, कास थीटा बराबर होता है करणी में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कास थीटा बराबर आपका हो जाएगा करणी में 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ से आया है, सौर समीका आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है। इस सौर समीका से हम लोग 2 सूत्र फाइंड किए थे, जो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कास स्क्वायर थीटा है। साइन निकालने के लिए कास का यदि मान दे रखा हो तो हमको कास चाहिए, तो साइन का मान दे रखा हो तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा है। लेकिन हमको कास का चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर में हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं करणी में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग मान रख देंगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा बराबर अंडर में 1 - साइन थीटा का मान कितना है -2 अंडर में 6 है, बाई आपका 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर में 1 - 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुणे करणी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, और ये हो जाएगा 25 से कम 25 - 4 × 6 =
24 बटा में कितना हो जाएगा 25, ये पूरे के अंडर रूट। और यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 25 में से 24 घटा 1 बटा में आपका हो जाएगा 25, और ये 1 बटा में 25 का वर्गमूल यदि आप लेते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा 1 बटा में 5, क्या हो जाएगा 1 बटा में 5। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा जो कास है ना, ये थीटा एंगल तृतीय में है तो तृतीय चतुर्थांश में tan और काट केवल पॉजिटिव होंगे, लेकिन ये cos थीटा का मान प्लस और माइनस में 1 बटा में 5 आया हुआ है, क्योंकि वर्गमूल कभी भी निकलेगा तो प्लस माइनस लगता ही है, आपको पता ही है। तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा का जो मान है आपका तृतीय चतुर्थांश में cos माइनस होता है तो -1 बटा में 5 आप लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/5। तो ये जो है आपका किसका मान निकल गया cos का, तो ये जो है cos का आंसर यहाँ पे पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, बच गया cos का तो एक मान निकल गया। cos के बाद आ जाएगा tan, क्या आ जाएगा tan का मान निकालेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन और cos के पदों में क्या होता है, क्योंकि साइन और cos का मान पता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए tan थीटा बराबर साइन बटा में cos होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा, और साइन का मान क्या होगा ये रखे हैं -2 अंडर में 6/5 पूरे का बट्टा, cos का मान है आपका -1 बटा में 5, -1 बटा में 5 बराबर। देखिए यहाँ से जो है 5 से 5 क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि भिन्न पलटेगी तो कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है आगे बढ़ करके हो जाएगी 2 अंडर में कितना 6, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। यानी कि जो tan का मान है, tan का मान जो है 2 अंडर में 6 यहाँ पर आ चुका है, और cos थीटा का मान -1 बटा में 5। ठीक है, ये सी चीज़ें तो समझ में आ रही है। देखिए जो लड़का जो है जो क्लास पिछली वाली क्लास में किया होगा, यानी कि जो भी लड़का पिछली वाली क्लास को देखा होगा उसको ये जो है कि सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या निकालना है। देखिए एक तो मान दिया था, पहला मान इसका निकालना था, ये आपका दूसरा मान फाइंड हो चुका है। तीसरा मान आते हैं काट के लिए, किसके लिए काट के लिए। तो अब यहाँ से हो जाएगा काट थीटा बराबर, काट को क्या लिख सकते हैं साइन काट से भी निकाल सकते हैं। देखो काट बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा से आप ले सकते हैं, या tan का मान पता है तो काट को tan में रखिए आसानी से निकाल लीजिए, उससे भी आपका हो जाएगा। या चाहते हैं कि चलिए सर केवल जो है कि एक ही मान में हल करिए इसको, चलिए तो जिस तरह से काट tan को किए उसी तरह से काट को, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा। चलिए कॉस थीटा का मान है -1 बटा में 5, ठीक है, साइन थीटा का मान है -2 अंडर में 6 बटा में 5। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा में 2 अंडर में 6। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा, और ये 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले स्टेप में आप छोड़ सकते हैं भाई, ठीक है, अगले वाले स्टेप में आप छोड़ सकते हैं। तो एक मान निकल गया यहाँ पर, इसके बाद बच गया साइन कॉस tan कॉट हो जाएगा, इसके बाद सेक की बारी, किसकी सेक। तो हम लोग सेक का निकालते हैं, तो सेक का निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा, सेक बराबर क्या होता है देखिए, सेक बराबर होता है 1/cos, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/cos। मैं 1/cos क्यों ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि cos का मान पता ही है तो आसानी से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में cos का मान है -1 बटा में 5, और ये भिन्न पलटेगी तो ये हो जाएगा -5। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। सेक का भी हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कोसेक के लिए, किसके लिए कोसेक। चलिए कोसेक का निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जो है कोसेक का यदि हम लोग निकालते हैं, कोसेक थीटा का निकालेंगे तो 1/, कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर होता है 1/sin। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/sin, यानी कि हो जाएगा साइन थीटा। तो 1/sin थीटा का मान है क्या कहीं, जरूर है, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा -2 अंडर में 6 अपान क्या हो जाएगा 5, और ये भिन्न पलटेगी तो -5 बटा में आपका हो जाएगा -2 करने में कितना 6, माइनस से माइनस कटा सकते हैं। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 5 बटा में 2 करने में कितना 6। तो यहाँ पर जो है ये फाइनल आंसर निकल करके आ गया है, यानी कि आपका जो कोसेक का मान आया है -5 बटा में 2 करने में 6, ये माइनस है, ठीक है, ये भिन्न पलटा है ना तो ऊपर तो माइनस रहेगा, नीचे नहीं आएगा, ऊपर वाला माइनस आप भेज सकते हो ऊपर। तो यहाँ पर जो है आपका माइनस जो है 5 बटा में है, -5 बटा में 2 अंडर में 6 यहाँ पे आ गया है।
तो ये जो है आपका फाइनल यहाँ पे जो है कि आंसर निकल करके आ गया। देखिए पिछली वाली क्लास में जो आपकी बेसिक क्लास चली थी ना, उस क्लास में जो है कि आपको सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें पढ़ाई गई है। यदि आप क्लास की जो है कि वो क्लास को आप देखे होंगे तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा, क्योंकि थ्योरी चीज़ें हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के सारे फार्मूले जो है कि आप लोग नोट करके अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि अब सारी चीज़ों को यहाँ से हम हटाएंगे और वहाँ से अब जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, इसलिए जो है कि हम लोग वहाँ से अब शुरू करेंगे तो आसानी से पूरा स्पेस मिलेगा हम लोगों को। तो ये सूत्र आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी त्रिकोणमिति आपका चलेगा तो ये सूत्रों का उपयोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। सिद्ध करने में तो ये सूत्रों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है इनका, ठीक ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहले का पहला रहा, प्रश्न नंबर 1 का हम लोग दूसरे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो है कि प्रश्न नंबर जो है पहले का जो है कि दूसरा। अभी हम लोग पहले का पहला जो है सॉल्व किए हैं, पहले का दूसरा क्या कर रहा है ध्यान दीजिए। कह रहा है कि साइन टी, देखो साइन टी दिया हुआ है लेकिन वो थीटा होना चाहिए, तो साइन थीटा तथा जो है टेन थीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए पूछ रहा है कि साइन थीटा, ठीक है, साइन टी दिया है लेकिन वो थीटा होना चाहिए, साइन थीटा और दूसरा चीज़ जो है आपसे पूछ रहा है टेन थीटा का मान। किसका मान? टेन थीटा का मान। करे क्या होगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है यदि कॉस थीटा बराबर, देखिए दिया है कि कॉस थीटा बराबर, इस दोनों का मान पूछ रहा है लेकिन दे रखा है कि कॉस थीटा बराबर आपका दिया है 12/13। 12 में कितना दिया है? 13। और कह रहा है कॉस थीटा जो है आपका माइनस है ना, माइनस तो लगेगा। क्यों भाई माइनस लगेगा? क्यों माइनस में इसलिए दिया है क्योंकि कह रहे थीटा तीसरे में है। देखिए जब भी थीटा एंगल आपका तीसरे में आएगा, देखिए थीटा जब तीसरे में आएगा तो कौन कौन धनात्मक होंगे? टेन थीटा और जो है कॉट थीटा धनात्मक होगा। अगर यहाँ पे मान आपका कॉस थीटा का मान जो है आपका यदि प्लस में दिया हुआ है तो आप हमेशा माइनस में लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर जो है आपका पता है आपको कि जो तीसरे में होता है टेन, यदि टेन और काट यदि हो तो केवल आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सब आपके निगेटिव होंगे। तो थीटा यदि आपका तीसरे में पड़ रहा है तो कास भी माइनस होगा, साइन भी माइनस होगा, सेक और कोसेक भी आपका माइनस होगा, टेन और काट केवल प्लस होंगे। समझ में आई बात? चलिए तो यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ है किसका मान? कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए तो हमको निकालना है किसका मान? साइन थीटा का और टेन थीटा का। चलिए तो साइन थीटा का तो फार्मूला आपको पता ही होगा। देखिए अभी हम लोग देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अभी हम लोग पढ़े हैं फार्मूला कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, सौर समीका से। लेकिन हमको स्क्वायर वाला नहीं चाहिए, हमको केवल साइन थीटा का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा अंडर में 1 माइनस। अब देखिए कास स्क्वायर थीटा यानी कास का यहाँ पे मान रख सकते हैं, तो -12 में क्या हो जाएगा? 13 का क्या? स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर में 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर में 169 माइनस 144 बटा में 100 कितना हो जाएगा? 69। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर में 169 में से 44 घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 9 में से 4 घटेगा आपका 5 हो जाएगा, और 6 में से 4 घटेगा आपका 2, 25 बटा में हो जाएगा 169। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर, देखिए वर्गमूल हटाएंगे तो आपको पता है प्लस माइनस होगा, 25 का वर्गमूल 5 और यहाँ पर 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13 हो जाएगा। लेकिन ये थीटा एंगल जो है आपका तीसरे में है। करे थीटा एंगल किस में है? तीसरे में, यानी कि थीटा जो है थीटा तृतीय पाद में है, तृतीय पाद में। तो तृतीय पाद की कंडीशन के लिए टेन और काट केवल प्लस होगा ना, लेकिन ये आ रहा है साइन, तो यहाँ से जो साइन थीटा होगा आपको पता है कि माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 5/13। यही तो मान पूछ रहा था। क्या कर रहा था? यही तो मान आपसे पूछ रहा था। तो साइन थीटा का मान जो निकल करके आया हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, 5 में जो है कि आपका 13 यहाँ पे निकल करके आया हुआ है। ठीक है, 5 में कितना निकल कर आया हुआ? 13 जो है 5/13 यहाँ पे निकल करके आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक आंसर हो गया। साइन थीटा का जो मान है आपका -5/13 हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए? ये तो अभी एक मान निकला हुआ है, दूसरा मान आपका किसका निकालने के लिए कह रहा था? दूसरा जो मान पूछ रहा था टेन थीटा का। चलिए तो टेन थीटा का निकालने के लिए यहाँ पर हमको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में क्या होता है? कॉस थीटा। हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान पता है। तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा का मान है आपका -5/13 बटा में कॉस थीटा का मान है -12 बटा में कितना हो जाएगा? 13।
तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा -5/13 गुणे ये हो जाएगा 13 में आपका हो जाएगा -12। तो अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 13 से 13 कट जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 में कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से निकल करके आया कि टेन थीटा का जो मान है 5 में कितना आया 12। देखिए 5 में कितना आया 12 आपका निकल करके यहाँ पे आ गया, क्योंकि टेन जो है आपका पॉजिटिव आया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है, तीसरे में जो है टेन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसीलिए जो है कि टेन का मान यहाँ पर प्लस में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा भैया, 13 से 13 कट जाएगा। ठीक है, तो 5 में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 मौजूद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मान आया है टेन थीटा का 5 में 12 जो है कि फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। ठीक है, अब तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं, पहले नंबर का तीसरा सवाल, पहले नंबर का तीसरा। चलिए, तो ये पहले का दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, पहले नंबर का तीसरा, इसको हटाते हैं हम, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे में क्या पूछ रहा है, करे कॉस थीटा और टेन थीटा। देखिए अब यहाँ पर जो आपका मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का पूछ रहा है और टेन थीटा का पूछ रहा है। आगे दिया हुआ है कि साइन थीटा का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, साइन थीटा का। देखिए इसमें जो मान दिया है साइन थीटा का जो मान है वो दिया है मान -5 में जो है कि -3/5। और ये जो प्रतिबंध दिया है कि जो भी थीटा एंगल है पाई से लेकर के, कहाँ से लेकर के, पाई से बड़ा, और जो है कि 3π में क्या है 2, 3π में 2 का मतलब क्या 270 ना, 3π में 2 का मतलब क्या 270, यानी कि 180 जो थीटा का मान है, इसका मतलब यह हुआ कि 180 से बड़ा थीटा का मान और जो है कि 270 से क्या छोटा थीटा का मान, इसके बीच में, यानी 180 यहाँ पर आपको पता है कि ये 0 से शुरू होता है, 90 चलता है, 180 चलता है और 270 चलता है, और ये हो जाएगा 360। तो 90 180 से लेकर के यदि 270 के यदि बीच का एंगल यदि होगा, बीच में होगा, तो आपका तीसरे में पड़ेगा, यानी कि थीटा एंगल जो है तीसरे में आपका पड़ रहा है। किस में पड़ रहा है, तीसरे में जो है कि आपका पड़ रहा है यहाँ पे थीटा एंगल। तो अब कह रहा है ना कि मान निकालिए कि कास थीटा और जो है टेन थीटा का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है उसमें, बस कास का मान दिया था तो साइन का निकालें। इसमें जो है कि आपका साइन का मान अब दे रखा है, तो किसका मान आपको निकालना पड़ेगा, कास का। तो जो है कि हर हाल में मान आपको निकालना ही पड़ेगा, कास का जो है कि हर हाल में मान निकालना ही पड़ेगा। तो हम लोग जो है कि निकालते हैं यहाँ पर कास में मान। देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे वही सौर समीका द्वारा हम लोग का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का मान दे रखा है। और यहाँ से कॉस थीटा का यदि निकालना चाहें तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा करणी में 1 - साइन थीटा का मान रखेंगे -3/5 हो जाएगा, का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर अंडर में 1 - -3 का स्क्वायर प्लस 3 तो लिखे 9 में क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर में 25 - 9 में क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 25 में से ना घटेगा आपका 16, तो अंडर में आपका हो जाएगा 16 में क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, अंडर में लगा हुआ है तो इसका मतलब कि वर्गमूल, तो वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, 16 का वर्गमूल 4, और यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। देखिए ये जो आपका एंगल प्रतिबंध दिया हुआ है ये तीसरे में है, तीसरे में आपको पता है कास प्लस होता है कि माइनस होता है, तो आपको पता है कि माइनस होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा -4/5। क्यों माइनस में लिया गया है, प्लस में क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि तीसरे में जो है कास आपका माइनस में होता है, तो आप माइनस में ही ले सकते हैं, प्लस में आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्लस में तो होता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ हम लोग निकालेंगे टेन थीटा के लिए, किसके, टेन थीटा के लिए। तो टेन थीटा बराबर अभी हम लोग लिखे थे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में क्या कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा का मान बताइए, तो साइन थीटा का मान जो है -3/5 में, कॉस थीटा का मान माइनस जो है 4/5,
तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा बराबर -3/5 गुणे -5/4। तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा इजिकल टू हो जाएगा माइनस से माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऊपर ले सकते हैं या नीचे रहने देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, वैसे भी ये गुणा भी करके निकाल सकते हैं। और 5 से 5 कट जाएगा, यह हो जाएगा 3/4। जो आपका टेन थीटा का मान आया 3/4 पॉजिटिव के साथ क्यों आया? क्योंकि ये तीसरे में एंगल पड़ रहा था, कोण तीसरे में है, थीटा कोण तीसरे में टेन प्लस ही होता है। तो यहाँ पर जो आपका निकल करके आया ये फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ चुका है। 5 से 5 कटा सकते हैं, ये माइनस से माइनस पर गुणा करेंगे तो प्लस होगा, ये नीचे माइनस आप रख सकते हैं, माइनस से माइनस को कटा सकते हैं। समझ में आई बात? अब तो आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो है पहले का तीसरा जो है हम लोग निकाल चुके हैं, कॉस थीटा का मान -4/5 आया हुआ है। इसके बाद थीटा का मान जो है 3/4 यहाँ पे आया हुआ है। तो पहले का तीनों जो है सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रश्न नंबर 2 को देखिए। दूसरा प्रश्न है आपका, कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर करणी में 3/2। देखिए सवाल दे रखा है दूसरा कि cos थीटा बराबर दिया है करणी में 3 में कितना दिया है 2। cos थीटा का मान दिया है जो कि कह रहे थीटा एंगल। ठीक है, प्रतिबंध भी दिया है कि जो 0 से बड़ा है थीटा एंगल, और लेकिन पाई बाई जो है कि आपका 2 से क्या है छोटा। जो भी आपका एंगल है, कोण है, वो आपका 0 से लेकर के π/2 के बीच का है। π/2 के बीच का मतलब 90 डिग्री का है, तो पहले चतुर्थांश में पड़ेगा। 0 से लेकर के 90 के बीच में यदि मान हो तो आपका पहले में अल्फा पॉजिटिव होता है, इससे घबराना तो आपको नहीं है यहाँ पे। इसके बाद कह रहे हैं साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा, यानी कि सभी मानों को अब निकालना है आपको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग ये मान दिया हुआ है तो पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। चलिए सूत्र द्वारा हम लोग का हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर, अभी हम लोग निकाल रहे थे बार बार कि 1 माइनस आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया है? सौर समीकरण से हम लोग निकालें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर में 1 माइनस कॉस का मान है करणी में 3/2 का स्क्वायर। साइन थीटा बराबर हो जाएगा करणी में 1 माइनस करणी में 3 का स्क्वायर, 3 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा करणी में 4 एकम 4 माइनस 3/4। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर में 1/4। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा +-1/2। ठीक है, +-1/2। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 2 वैल्यू में आया, 2 आपके चिन्ह है, साइन का प्लस और माइनस है। तो ये पहले में पड़ रहा है एंगल, तो आपको पता है कि सभी पॉजिटिव के साथ ही होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा? साइन जो थीटा है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा +1 में कितना हो जाएगा 2, या प्लस नहीं लगाएंगे तो भी आपका 1/2 फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। तो साइन का तो मान आ गया ना, साइन का तो मान यहाँ पे निकल करके आ गया, और कास का तो मान खुद दिया ही है। साइन का मान यहाँ पे निकल करके आ गया 1/2, और कास का तो मान आपका दिया ही है। ठीक है, आगे बढ़ते। दूसरी चीज़ क्या है, अगला चीज़ आपसे है, कह रहा है शेष आपका साइन का तो निकाल ले, इसके बाद कोसेक का पूछ रहा है, टेन का। चलिए कोसेक पे आइए। कोसेक थीटा बराबर होता है फार्मूले से 1/sin होता है। तो यहाँ पर देखिए 1/sin थीटा का मान कितना है 1/2 है। तो यहाँ से ये भिन्न पलटेगी तो केवल कितना हो जाएगा 2। तो कोसेक का जो मान है आपका निकल करके आ गया कितना 2 निकल करके यहाँ पे आ गया। कोसेक थीटा का मान कितना आ गया 2। तो ये जो है आपका आंसर मिल गया। अगला चीज़, इसके बाद कोसेक के बाद क्या कह रहा है टेन का। चलिए भाई टेन का निकालते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है, आपको पता है कि साइन थीटा बटा में क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है 1/2 है, तो 1/2 रखेंगे बटा में। कॉस थीटा का मान कितना है आपको पता है करणी में 3/2, तो करणी में 3 में क्या निकालेंगे 2। अब यहाँ पर है 1/2, अब नीचे वाली भिन्न पलटेगी तो 2 हो जाएगा करणी में 3। तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 1 में हो जाएगा करणी में कितना 3। ठीक है, 1 करणी में कितना हो गया 3। तो ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया, यानी कि टेन थीटा का जो मान है 1 करणी में 3 यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई सभी सवाल जो है आसान है। प्रश्न नंबर 1 में या इसकी पिछली वाली क्लास में जो बेसिक चीज़ पढ़ाए थे वो भी चीज़ भी है, तो आपको भी पूरा डिटेल से हम बताए थे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर जो है tan का ये आपका tan तक हो गया। इसके बाद अगला पूछ रहा है काट का। चलिए काट का हम लोग निकालते हैं। कॉट थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा से भी ले सकते हैं या 1/tan से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर जो है कि 1/tan से ही निकाल देते हैं। एक अलग भी बता देते हैं आपको 1/tan में क्यों लिए है भाई, क्योंकि tan का भी हमको मान पता है तो आसानी से tan से भी निकाल सकते हैं या sin बटा में cos से भी निकालेंगे तो वही से मान आएगा मान अंडर में 3। ठीक है, चलिए तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया tan को काट में बदल करके, यानी कि काट बराबर होता है 1/tan। अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो या हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो भाई, काट को cos थीटा बटा में sin थीटा के फॉर्म में भी हल कर सकते हैं। हल करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। cos थीटा का मान कितना है, करने में 3/2 है पूरे का बट्टा। sin थीटा का मान कितना है 1/2, तो भिन्न पलटेगी करने में 3/2 गुणे 2/1, 2 से 2 कट गया, आपका कितना आ गया करने में 3। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। काट को डायरेक्ट cos बटा में sin लिख करके जो है कि आंसर आप ला सकते हैं। तो ये देखिए दोनों आंसर सेम आ रहा है कि नहीं यार। तो देखो तरीका सही होना चाहिए, फार्मूला सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप काट का निकाल रहे हैं 1/sec करके निकाल रहे हैं तो गलत हो जाएगा। जो फार्मूला है उसी पे आधारित करेंगे तो आपका इक्यूरेट मान निकल करके आ गया। चलिए काट हो गया, सेक की बारी। किसकी बारी, सेक की। चलिए तो सेक निकालते हैं। सेक थीटा, क्या सेक थीटा का हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से देखिए सेक थीटा बराबर 1/ क्या होता है cos थीटा। क्यों भाई 1/cos क्यों लिया गया, क्योंकि ये तो सूत्र होता है और cos में इसलिए लिया गया है क्योंकि cos का मान दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1/ में cos थीटा का मान है करने में 3/ में कितना 2, तो ये भिन्न पलटेगी तो 2/ हो जाएगा करने में आपका 3, 2/ करने में कितना हो जाएगा 3। तो ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे आपका मैच कर किया, यानी कि ये जो है आपका आंसर निकल करके आ गया। तो अब तो ये चीज़ें आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, ये चीज़ें जो है आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा। कोई करते क्या है कि जो आपके बुक में प्रोसेस दिया है उस प्रोसेस से ना करके त्रिभुज के आधार पर भी निकाल देते हैं। तो त्रिभुज के भी आधार पर आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, त्रिभुज के आधार पर निकलता किस तरह से है, त्रिभुज के आधार पर निकलेगा कि cos थीटा का मान जो भी दिया हुआ है उसमें देखेंगे कि cos बराबर होता है आपका आधार बटा में जब कर्ण होता है तो a का मान हो जाएगा करने में 3, आधार का मान हो जाएगा 2, सॉरी आधार बटा में जो है कि कर्ण हो जाएगा। cos बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार का मान जो है आपका करने में 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 2। आधार का मान करने में 3 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद जो आपका मान बचा हुआ है तीसरी भुजा जो है कि पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, मान रख लेंगे। इसके बाद बारी बारी साइन का निकालना होगा तो लंब बटा में कर्ण करेंगे, त्रिभुज में देखेंगे लंब कितना है कर्ण कितना है, उस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हो, जो कि आप लोग 10th में पढ़े होंगे। ये सब तरीका 10th में बताया जाता है निकालने का। ठीक है, अगर वो सब देखिए उस प्रोसेस से इस डिप्लोमा में आप सॉल्व करते हैं तो आपको शायद नंबर ना मिले। जो प्रोसेस आपके बुक में दिया है उसी प्रोसेस से हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए, जो तरीका है आपका वही होना चाहिए। तो ये नहीं कि त्रिभुज से आप निकालो, ठीक है, त्रिभुज से निकालेंगे तो आपका गलत भी हो सकता है। चलिए तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं तो आपको सजेशन नहीं करूँगा कि आप जो है त्रिभुज बनाकर निकालिएगा, ठीक ना, क्योंकि वो तो आपका प्रोसेस हमको लग रहा है यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो बुक में दिया है प्रोसेस उसी से आप लोग करना है, ठीक ना। तो त्रिभुज से आप लोग नहीं करिएगा, लेकिन त्रिभुज का भी आसान प्रोसेस होता है, मैं उसी से बता देता। लेकिन आपको अच्छी जो है चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस पर जो है कि एग्जाम में यदि आता है तो उस तरह से आप लोग ना करें। जो तरीका मैं ये बता रहा हूँ यही तरीका आप लोग अपनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 को जो है कि सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध। तो सिद्ध करने वाले में टर्निंग और नो टर्निंग का एक सवाल आपका जो है आगे वाले प्रश्न से जो है कि उठा करके दिया हुआ है। ये क्वेश्चन अध्याय 3 में आपका होना चाहिए, लेकिन 2 ही में दे दिया है तो कोई बात नहीं, उससे जो है कि हम लोग सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है आपका तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, करे यदि थीटा बराबर पाई बटा में 3। देखो यदि करे थीटा बराबर पाई बटा में 3 है तो सिद्ध करना है आपको। ये सिद्ध ये करना है कि जो आपका cos थीटा है, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, ये जो मान है ये 0 के बराबर होगा, आपको सिद्ध करना है। यानी टोटल ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हल करके हमको राइट हैंड जो है कि साइड दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही हम लोग हल करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा कभी भी सिद्ध किया जाता है तो अधिकांश तौर से हमेशा राइट हैंड साइड को ही लिया जाता है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को ही लिया जाता है। चलिए तो दिया है क्या क्या हम लोग लेते हैं। थीटा बराबर दिया है पाई/3
और पाई बाई 3 का मतलब हुआ, पाई का मतलब 180 बटा में 3 और 3 6 का 18 यानी कि 60 डिग्री। टोटल जो थीटा का मान आया है 60 डिग्री आपका निकल करके आ गया। चलिए तो यहाँ से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम नोट करेंगे। ये है कास थीटा प्लस कास 2 थीटा प्लस कास 3 थीटा, या डायरेक्ट आप मान भी रख सकते हैं थीटा का। ठीक है, चलो हम डायरेक्ट रख भी देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कास थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री प्लस कास थीटा का मान कितना है 60, 60 से 2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, या चलो भाई रख करके समझा देते हैं आपको, नहीं तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट कहाँ से आ गया। चलिए थीटा पहले हैं प्लस कास 2 थीटा हो जाएगा प्लस कास 3 थीटा हो जाएगा प्लस कास 4 थीटा हो जाएगा प्लस कास जो है आपका 5 थीटा हो जाएगा प्लस इसके बाद कास जो है आपका 6 थीटा यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी को हल करके जीरो लाना है। क्या लाना है? जीरो। चलिए मान रखिए कास थीटा का मान का डिग्री 60 डिग्री प्लस कास थीटा का मान 60 रखेंगे तो 6 दूनी के 12, 100 कितना हो जाएगा 20, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये है थीटा का मान 60 छत्तीस 18, कास हो जाएगा 180 डिग्री प्लस यहाँ पर देखिए कास 6 चौके 24 240 हो जाएगा प्लस 6 5 30 यानी कि ये 300 हो जाएगा डिग्री प्लस 6 6 36 यानी कास 360। समझ में आई बात? अब ये जो है सभी मान डिग्री में आया हुआ है, तो आप लोग टर्निंग और नो टर्निंग पढ़े होंगे, टर्निंग और नो टर्निंग पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े होंगे तो चैप्टर नंबर 3 में आपका आएगा सब। टर्निंग और नो टर्निंग जो है पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 3 में सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको आपको हिंट भी दे देते हैं कि ये 0 डिग्री होता है 90 डिग्री, और ये आपका 180, और ये आपका 270, और ये आपका होता है 360। ये एंटी क्लॉकवाइज से हम लोग अधिकांश तौर से देखने के लिए मिलता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आपका फर्स्ट होता है जो कि आल पॉजिटिव होता है, ये आपका सेकेंड होता है जो कि आपका होता है साइन थीटा, और कोसेक थीटा केवल पॉजिटिव होगा। इसमें आपका होगा टेन थीटा और क्या होगा कॉट थीटा, केवल आपका क्या हो जाएगा प्लस, ये तृतीय चतुर्थांश है। चौथे में आपका होगा कॉस थीटा और क्या होगा सेक थीटा, केवल प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस। ये सब चीज़ें होती हैं। टर्निंग की बात करें तो देखो कभी भी टर्निंग जो होगा, टर्निंग जो होती है यानी कि जो चेंजिंग होता है, आपको चैप्टर नंबर 3 में बेसिक क्लास जब चलेगी चैप्टर नंबर 3 की, तो आपको मैं वहाँ पे डिटेल से समझाऊंगा। टर्निंग जो भी होता है 90 में और होता है 270 में। यदि आप 90 में कुछ भी जोड़ते हैं, कितना भी डिग्री जोड़ते हैं, या 270 में कितना भी डिग्री जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो आपकी टर्निंग होगी। ठीक है, नो टर्निंग, नो टर्निंग का मतलब यह हुआ कि चेंजिंग किस में नहीं होता है। यदि 180 में आप जोड़िए या घटाइए, या 360 में जोड़िए या घटाइए, तो नो टर्निंग। अब आप ज़्यादा बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर टर्निंग किसकी टर्निंग हो सकती है। तो टर्निंग की यदि बात की जाए तो टर्निंग यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ कि टर्निंग जो होती है ना, देखिए यहीं पे नोट कर दे रहे हैं। टर्निंग जो होती है साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या कोसेक थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 जो होते हैं 6 की टर्निंग आपकी होती है। टर्निंग किसकी क्या होती है ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन यदि है तो यदि टर्निंग में है तो कास लिख सकते हैं उसको टर्निंग करके, यदि कास है तो उसको साइन लिख सकते हैं टर्निंग करके। टेन में है तो टर्निंग आपकी होती है काट, और काट में है तो टर्निंग उसकी क्या होगी टेन। यदि सेक में है तो कोसेक उसकी टर्निंग होगी, और कोसेक में है तो उसकी टर्निंग लेकर के हम लोग सेक लिख सकते हैं। ये थोड़ी सी बातें रही टर्निंग और नो टर्निंग की, जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक ना, यहाँ पर देखिए आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कास 60 डिग्री का मान आप डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी नहीं रखेंगे, सभी मानों को बदल लेते हैं, इसके बाद एक ही साथ रखेंगे। कास 60 डिग्री प्लस कास 120 आपका जो है पहले में पड़ेगा, 120 जो है आपका चौथे में पड़ेगा, दूसरे में 90 में जोड़ेंगे तो 120 ला सकते हैं, या 180 से भी घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, लेकिन हम लोग जोड़ करके निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस कितना हो जाएगा 30 प्लस कास 180 है तो 180 में आप 0 जोड़ सकते हो,
इसको 180 प्लस 0 डिग्री कर सकते हैं, प्लस कास 240 है तो इसको लिख सकते हैं 240 है तो 180 और प्लस जो है आप 60 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस ये है कास 300 है तो 300 को लिख सकते हैं 270 प्लस 30। इसके बाद 360 है तो यहाँ पे कर दो इसको कास 360 को लिख सकते हैं कितना 270 लिख सकते हैं और प्लस 270 प्लस 90 लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा कास 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात ये 90 में 30 जोड़े हैं तो आपका 90 में 30 जोड़े दूसरे में आपका पड़ेगा। दूसरे में कौन कौन धनात्मक होते हैं, साइन और कोसेक केवल धनात्मक होगा, लेकिन ये है क्या कास, तो आप लोग लगा लेंगे ऋण। अब टर्निंग की बात की जाए, देखो 90 में जोड़ा गया है तो 90 में टर्निंग होती है, और टर्निंग का मतलब यह हुआ कि कास है तो कास की टर्निंग क्या होगी, देखिए यहाँ पर लिखे हैं कास की टर्निंग क्या होगी साइन। तो अब ये कास में न रह करके ये चला जाएगा साइन में, साइन। इसके बाद 90 का काम खत्म हो जाएगा, लास्ट वाला एंगल लिखेंगे 30 डिग्री। वही चीज़ इसमें होगा, जीरो में आप 180 में कुछ भी आप जोड़िए तो 180 में यदि जोड़ते हैं तो ये आपका जाएगा किसमें, तीसरे में। 180 में 0 डिग्री भी यदि जोड़ते हैं तो माना जाता है कि वो आपका तीसरे में जाएगा, ठीक ना, तीसरे में जाएगा। तो अब देखिए कास आपका माइनस होता है तो माइनस लगा लेंगे, 180 में टर्निंग नहीं होती तो कास जो है कि आपका 0 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। प्लस 180 में 60 जोड़े हैं तो आपका दूसरे में जाएगा तो कास यहाँ पर हो जाएगा माइनस। 180 में टर्निंग नहीं होती है तो कास की टर्निंग क्या हो जाएगी, 180 में तो टर्निंग होता नहीं है तो कास का हो जाएगा कास 60 डिग्री। प्लस 270 में टर्निंग होती है, 270 में 30 जोड़ा गया है तो 270 से अधिक मान है, तीसरे में पड़ेगा, तीसरे में कास प्लस होता है तो टर्निंग आपकी होगी क्योंकि 270 में जोड़ा गया है तो टर्निंग किसकी, कास की। कास की टर्निंग क्या हो जाएगी साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। 270 में 90 जोड़े हैं तो वही चीज़ ये भी है, प्लस में होगा लेकिन टर्निंग होगी तो कास 270 है, कास की टर्निंग क्या हो जाएगी साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पर सभी का मान रखेंगे, सभी का मान जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे। चलिए रखिए, अगर हम लोग कास 60 डिग्री की कास 60 डिग्री का यदि मान रखें तो कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कास 0 डिग्री का मान होता है 1, कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसके बाद कास 30 डिग्री का भी मान होता है 1/2, या यहाँ से देखो कटा भी सकते हो, हम यहाँ पर रखने मान ज़्यादा रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, इससे ये कटेगा क्योंकि प्लस माइनस में है, इससे ये कटेगा, यहाँ पे कटा भी सकते हैं, मान रख करके भी देख लो तो। और ये हो जाएगा प्लस 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, कटाओ, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, टोटल मान कितना आ गया आपका 0। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड जो साइड है वो बराबर आ गया किसके, राइट हैंड साइड के, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आपका 0 था तो यहाँ पर आप जगह जो है 0 आ चुका है। और इति सिद्धम यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया। ये देखो ये जो आपके प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपके अध्याय 3 में होने चाहिए, क्योंकि टर्निंग और नो टर्निंग जो है, ये जो मान रखने का या टर्निंग और नो टर्निंग बदलाव का जो है कि चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में। क्योंकि थोड़ा सा हम पढ़ाए थे लेकिन टर्निंग नो टर्निंग नहीं बताए थे आपको, केवल ये मान रखा गया था कि पहले पाद में, दूसरे पाद में, तीसरे और चतुर्थ पाद में जो है कौन कौन धनात्मक होंगे, कौन कौन ऋणात्मक होंगे, ये सारी चीज़ें बस जो है बेसिक वाली क्लास में बताई गई थी। लेकिन टर्निंग और टर्निंग की बातें हम यहाँ पे बता दी हैं ताकि चैप्टर नंबर 3 में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, पूरा डिटेल से वहाँ पर समझाया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और इसका जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं तीसरा तो कंप्लीट हो गया ना। अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं कि 4 नंबर का जो सवाल है किस तरह से आपका होगा। देखिए 4 नंबर का सवाल हल करने के लिए आपको सौरसमी का पता होना चाहिए, ठीक है। जो त्रिकोणमितीय समीकरण हम लिखवाए थे अभी, जो है स्टार्टिंग में ही आपको बोला गया था कि स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, वो आपको याद होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ कहाँ से ये जो है कि लिखा जा रहा है। तो वो चीज़ें आपको याद करना अति आवश्यक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में घबराना नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है लेकिन आपको कठिन लग रहा होगा, ठीक ना। देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 कि सेक थीटा
प्लस टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है आपका, p दिया हुआ है या 1 दिया हुआ है, p दिया हुआ है, ठीक है। टेन थीटा बराबर p दिया हुआ है, प्रश्न मिला सकते हैं, इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मान सकते हैं। तो इसके बाद ये कह रहा है ना कि सेक थीटा और जो है कि टेन थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है। किसका किसका मान निकालने के लिए कह रहा है, सेक थीटा और टेन थीटा का जो है कि मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको पहले समीकरण मत मानिए, हल करेंगे तो यहाँ पे समीकरण माना जाएगा। चलिए हल हम लोग करते हैं, और देखो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे याद रखिएगा सूत्र क्या है, सूत्र को भी आप लोग जो है नोट करते चलिएगा। देखिए पहला जो मान दिया है ये सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, p। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर सूत्र से हम लोग जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अभी जो है कि हम लोग सूत्र में लिखे हैं, ठीक ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए इसको हम लोग, ये जो आपका सूत्र है ना, इसको हम लोग वर्गांतर पे तोड़ देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, एगो में ए प्लस क्या हो जाएगा बी। इसी सूत्र पे इसको तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए तोड़ते हैं, तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दूसरे कोष्टक में आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस आपका हो जाएगा टेन थीटा बराबर कितना हुआ है 1। अब देखिए ये जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 1 है। अब यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का बराबर p है। देखो ये तो टोटल मान आपका 1 के बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पर इंटू ये टोटल मान कितने के बराबर है p के, तो यहाँ पर p लिख सकते हैं बराबर 1। तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर p गुणांक हटाएंगे तो 1/p हो जाएगा, और इसको हम लोग लेंगे समीकरण नंबर 2। और जिस तरह से विलोपन विधि से हम लोग हल करते हैं एक्स वाई का मान, उसी तरह से सेक और टेन का जो है कि मान यहाँ पे हल किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल है आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है p। हमको चाहिए सेक थीटा और टेन थीटा का मान। इसके बाद दूसरा समीकरण है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आपका है 1/p। हल करना है जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि एक बार जोड़ने पर लिखेंगे एक बार घटाने पर लिखेंगे। चलिए तो जोड़ने पर लिखेंगे तो ये जो है टोटल मान आपका सेक आपका हो जाएगा 2 सेक थीटा, ये टोटल मान कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो p प्लस आपका हो जाएगा 1/p। यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा 2 सेक थीटा इजिकल टू p स्क्वायर प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा p, ठीक है। इसके बाद दो गुणांक हटाएंगे तो इसका गुणांक इसके साथ लगेगा, क्योंकि ये पूरे का बट्टा लगा है। तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 अपान, ये सेक हटेगी यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2p। तो यहाँ पर जो निकल करके आया हुआ है ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया सेक थीटा का। देखिए यहाँ पर सेक थीटा का तो मान पूछ रहा था, तो सेक थीटा का जो मान है p स्क्वायर प्लस 1 अपान जो है 2p, यहाँ पर जो है निकल करके आ चुका है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अब जो है कि आपका टेन के लिए क्या करेंगे, इनको घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 समीकरण 2 से लेंगे, फिर पुनः लिखेंगे इसी प्रकार फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो है नोट कर रहे हैं यहाँ पर, फिर इसको लेते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p है। इसके बाद सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/, क्या है p। अब क्या करेंगे, जोड़ने पर तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि जोड़ने पर लिखे हैं तो सेक थीटा का निकला हुआ है। अब घटाने पर लिखेंगे तो टेन थीटा का निकलेगा। क्या करने पर, घटाने पर। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, आपको पता ही है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग काट सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस दोनों को आप काट सकते हैं इस तरह से, क्योंकि कटा हुआ था। यहाँ पे कौन कट रहा है भाई, यहाँ पर जो है सेक वाला कट रहा है, क्योंकि सेक प्लस में ये माइनस में हो गया। अब आएगा क्या,
tan 2 tan थीटा बराबर p घटेगा तो -1/p 2 tan थीटा p से p में करेंगे p स्क्वायर -1/p हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा p स्क्वायर -1/2 हटेगा तो इसके साथ लगेगा 2p। यही तो आपको निकालना था, यही तो आपको निकालना था। पूछ रहा था क्या, पूछ रहा था कि tan जो है थीटा और जो है सेक थीटा का मान क्या होगा। तो ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। दोनों चीज़ें बहुत सिंपल थी, आपको सूत्र यदि याद हो तभी आप कर पाओगे। यहाँ पर समझना ये था कि जो है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर p दिया था, तो अब सूत्र पता रहेगा तभी आपको याद हो जाएगा कि आपका ये सूत्र यदि 1 के बराबर है तो सरसमीकरण, तो इसको जो है कि वर्गांतर पे तोड़ करके आसानी से जो है कि हम लोग मान एक समीकरण बना सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये सेक थीटा के लिए मान था और ये जो है tan थीटा के लिए मान था। इसी के साथ हम लोग चलते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 5। इसके जस्ट अगली वाली क्लास में जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उनको कवर कर लिया जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ, 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं। 4 नंबर तो कंप्लीट हो गया ना, 5 नंबर देखो कह रहे हैं कि सेक स्क्वायर सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है, पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, या स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी आप अपनी बुक से मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका है tan का पावर 4 थीटा, इसके बाद प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो है सिद्ध करना है दोनों पक्ष को। ठीक है, तो ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपका है राइट हैंड साइड। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है, आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही इजी है हल। हम लोग यहाँ से लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, लेफ्ट हैंड किसको, साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेंगे और लाएंगे क्या, राइट हैंड साइड वाला लाएंगे। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग नोट करते हैं यहाँ पे। देखिए सवाल है सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए सेक का पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का पावर 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का मान रखना है क्योंकि हमको राइट हैंड साइड दोनों tan में लाना है। तो अभी हम लोग सरसमीकरण पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर जो थीटा होता है वो 1 के बराबर होता है, लेकिन हमको सेक को tan में बदलना है। तो सेक को यदि मान निकालते हैं यहाँ पर सेक का, तो सेक थीटा जो है बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर की जगह पर उतना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, पहले का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे, tan स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो tan का पावर 4 थीटा। ये तो आपको आता होगा भाई, बहुत सिंपल है। दोनों का गुणनफल का 2 गुना यानी कि 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी कि 2 tan स्क्वायर थीटा, माइनस से गुणा कर दीजिए -1 माइनस आपको हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan का पावर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटेगा 2 tan स्क्वायर थीटा में से, तो यह हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया, लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आया राइट हैंड साइड, इति सिद्धम। लिखेंगे यहाँ पे इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये फाइनल आंसर आपका निकल करके आ गया। देखो बहुत ही सिंपल है, यदि सूत्र तैयार हो आपका तो आसानी से सब प्रश्न का सलूशन जो है कर सकते हैं आप लोग, या सभी प्रश्नों का सलूशन यहाँ पे जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं, जिस प्रश्न का जो है सलूशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, हर एक प्रश्न का सलूशन समझ में आएगा। अगर यही सब सूत्र याद न हो तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर में ये सूत्र आया कहाँ से। ठीक है, ये बदला किस तरह से जा रहा है। तो पहले आप सूत्र को तैयार रखिए, इसके बाद प्रश्नावली को अच्छे से आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली वाली क्लास में जो है कि प्रश्न नंबर जो है आपका 6 से 9 तक प्रश्नों को कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। चलिए, और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।